हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आप सब मेरे प्यारे भाई बहन कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यूं ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंद में रहिए। चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 7 तारीख से। जी हाँ, आज है 7 तारीख और दिन जो है शनिवार है। और इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी गणेश चतुर्थी के दिन। पता नहीं वो आप तक की पहुंची है या नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है मैं अपलोड करती हूँ, पता नहीं क्यों अपलोड हो भी जाती है, उसके बाद भी नहीं पब्लिश हो पाती है। तो इसके लिए सॉरी, मेरी वीडियो आजकल बहुत लेट हो रही है। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। करीबन 9:30 बजा हुआ होगा। मेरा सारा खाना बन गया था और हस्बैंड ही चले गए थे। उसके बाद मैं किचन की साफ सफाई कर रही हूँ। गैस को मैंने पहले दूसरे कपड़े से साफ कर लिया, ऊपर का पत्थर भी साफ कर दिया था, बस नीचे पोछा लगाना था और वो कर रही हूँ। बर्तन वगैरह भी मैंने साफ कर दिए थे। और जो मेरा पोछा इसलिए लेट हो गया आज लगाने में, क्योंकि तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि तबीयत मेरी ठीक नहीं रहती, इसलिए मैं ब्लॉग भी नहीं डाल पा रही हूँ। तो पोछा मेरा लग गया है। अब मैं पोछे को डाल रही हूँ रेलिंग पर सूखने के लिए, ताकि अंदर मैं कभी कभी रख देती तो गीले ही पड़े रहते हैं और ध्यान ना दो तो दिन भर गीला ही रखा रहता है। तो किचन की साफ सफाई कर दी थी। उसके बाद थोड़े से गेहूं पड़े हुए हैं धूप में डालने के लिए। आटा खत्म होने को है, बिल्कुल जरा सा भी नहीं है। तो गेहूं ये जो है साफ किए हुए अच्छे से रखे हुए, पर थोड़ा सा धूप में डालना था, तो वही मैं इसे धूप में डाल आई हूँ। अब मैं वॉशिंग मशीन को भी साथ में ही निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये पलंग के पीछे ही रखा था। क्योंकि अभी कपड़े धुलने हैं, कपड़े धुल के लाएंगे तो इसमें सुखा लेते हैं, फिर छत पे डाल देते हैं। तो मशीन को भी निकाल के रख देंगे, फिर जाएंगे हम कपड़े धुलने के लिए। और गेहूं अभी छत पे चढ़ा के आए हैं, सिर्फ मतलब फैलाकर नहीं आई हूँ, क्योंकि बहुत तेज धूप हो रही है। तो मैं सोची थी कपड़े भी धुल के ले आऊं साथ में, तो इकट्ठे जाऊंगी ऊपर, तब सब सारे काम कर लूंगी। तो चलिए फटाफट से, ये इतने से ढेर सारे कपड़े हैं, मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं, धुल आते हैं और वहां धुलने जाना पड़ता है। तो काफी धूप हो जाती है, धूप में बहुत परेशान हो जाते हैं। और जा रहे थे, देखिए दरवाजा खुला ही छोड़े जा रहे थे, तो आ गए हैं सगुन के बाथरूम में कपड़े धुलने के लिए। चलिए फटाफट से धुल लेते हैं कपड़े। तो कपड़े धुल के ले आए हैं, अब वॉशिंग मशीन में सुखा लेंगे, क्योंकि इससे जल्दी सूख जाते हैं। और काफी मौसम चेंज होता रहता है ना, तो डर लगता रहता है कि कब चेंज हो जाए तो बारिश होने लगे, कपड़े भी ना सूख पाए। तो वॉशिंग मशीन में सुखा भी लेते हैं, तब डालते हैं, छत पे डालते हैं, क्योंकि ज्यादा कपड़े होते हैं तो छत पे डाल देते हैं, और थोड़े होते हैं तो सामने जो रेलिंग दिख रही है तो उसी में उसी पर मतलब डाल देते हैं, तो सूख जाते हैं। तो कपड़े डाल दिए हैं मशीन में, जब तक सूखेंगे तब तक वो छत पे आ गए हैं। गेहूं फैला देंगे फटाफट से। और चप्पल एक बार ऐसे आए थे छत पे बिना स्लीपर के पहन के, मतलब तो पैर इतने जलने लगे थे, जरा सा भी हम रुक ही नहीं पाए। तो गए नीचे, स्लीपर पहन के आए, तब जाके गेहूं फैला पा रहे हैं। इतनी छत जल रही है कि बिना चप्पल के तो रुका रुका सा ही नहीं जा रहा है। तो इधर कुछ थे मसाले और कुछ थे पापड़। एक दिन पहले मैंने और भी डाले थे, तो बादल बहुत घना छा गया था, तो ज्यादा अच्छे से सूख नहीं पाए थे। तो मैंने सोचा आज फिर डाल देते हैं। और लेकिन डालना ही क्या था, देखिए मौसम बनने लगा है, अभी थोड़ी थोड़ी सी कहीं कहीं पे धूप है, कहीं कहीं पे बदली दिख रही होगी आप लोगों को। तो बस डाल के 1 घंटे बाद ही मुझे सब समेटना पड़ा। तो गेहूं मैंने फैला दिए हैं और उधर डालने लगे हैं कपड़े।
और कपड़े डालने के लिए हमारे छत पे कोई रस्सी भी नहीं बंधी हुई, कोई सपोर्ट भी नहीं है। तो थोड़े से कपड़े डाल देते हैं, जो टंकी रखी हुई इसकी आड़ की मतलब आगे डाल देते हैं ताकि पीछे जाए ना कुछ। तो बाकी रेलिंग पे नहीं डालते कपड़े, क्योंकि रेलिंग पे डाल देंगे तो अगल-बगल जैसे कुछ जंगल सा लगा हुआ है और किसी के घर है, कोई जानवर बंधा हुआ है, गिर जाएँगे तो गंदे हो जाएँगे कपड़े और फिर कौन लेने जाएगा। इसलिए मैं छत पे ही छत को साफ कर देती हूँ, तो छत पे ऐसे ही डाल देती हूँ। ये आपको जो काला-काला से दिख रहा है ना, ये काई सूखी हुई है पर छूटती नहीं है, क्योंकि कपड़ों को मैंने सुखा दिया है ना मशीन में, तो खाली धूप दिखाना बाकी है, बाकी तो ये कपड़े सिर्फ सूख गए हैं। तो ऐसे ही डाल देते हैं जब भी डालना होता है। तो बस क्या करें, जब मजबूरियां होती हैं तो काम तो किसी ना किसी तरीके से चलाना ही होता है। हस्बैंड जिसे कहते हैं, कई बार कहा है कि कोई जुगाड़ बना दो, सरिया वगैरह जमवा दो तो कपड़े डालने के लिए रस्सी बांध देंगे, उसमें थोड़ी आसानी रहेगी। दूसरों के घर में कब तक क्या काम करेंगे, कुछ समझ में नहीं आता है ना। तो यहीं पे डाल देते हैं। तो आप लोग भी बताइएगा, आप लोगों को भी कभी कहीं एडजस्ट करना पड़ता है होगा क्या नहीं? जब नए-नए घर में शिफ्ट हो या फिर घर घर गृहस्थी नई बसाओ ना, तो बहुत कुछ एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है। तो वही यदि छोटे-मोटे एडजस्टमेंट हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे जैसे थोड़ा बहुत चलता रहता है मेरा काम। ये देखिए सारे सामान डाल ही चुके हैं, काले-काले बादल छा गए हैं। अब मुझे इतनी चिंता हो रही है कि इतना सब कुछ डाल भी दिया है, एक साथ कैसे समेट पाएँगे? लेकिन ख़ैर भगवान का धन्यवाद कि थोड़ी देर बाद बारिश हुई थी, तुरंत नहीं हुई थी, करीबन 2 ढाई घंटे के बाद बारिश हुई थी। और तुरंत नहीं हुआ था, तब तक मेरा सारा जो डाला हुआ था सामान सूख गया था अच्छे से। अब मैं नीचे आ गई हूँ, तो थोड़े से कपड़े और डाले थे, तो अब यहीं पे रेलिंग पे डाल देंगे। एक कुर्ता है, दुपट्टे वगैरह हैं, बस यही यहीं पे डाल देंगे, ऊपर नहीं जाएँगे क्योंकि थक बहुत गए हैं। और इत सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो होती है धूप और गर्मी की। धूप, गर्मी तो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं है। अब मैंने तो डाल दिए हैं कपड़े और मैं सुबह मॉर्निंग में नहा चुकी थी, लेकिन मैं दोबारा से नहाने जा रही हूँ। और सुबह जल्दी-जल्दी से ब्रश करो, तो ढंग से ब्रश करने का टाइम नहीं मिल पाता। क्योंकि 5:30 बजे उठो और फटाफट से टिफ़िन तैयार करने की चिंता रहती है, तो दोबारा से मैं फिर जब भी नहाती हूँ दोबारा तो ब्रश ज़रूर करती हूँ। तो मैं नहा धो के फिर से आ चुकी हूँ और यहाँ पे कपड़े फिर से धुल के वहीं पे डाल दूँगी, ऊपर नहीं जाऊँगी। और सच मानिए बहुत गर्मी लग रही है, सबसे ज़्यादा तो गर्मी बहुत लग रही है मुझे और बहुत तेज़ आज धूप गर्मी थी। तो चलिए फटाफट से अब पंखा ऑन करके थोड़ी देर आराम से बैठना है मुझे कूलर के सामने, तब जाके मुझे कुछ राहत मिलेगी। जब भी मैं कपड़े धुलती हूँ तो मुझे दिन में 3 बार नहाना पड़ता है। सुबह नहा कर खाना बनाते हैं, फिर कपड़े-वपड़े धुलने के बाद तब नहाते हैं, फिर शाम को खाना बनाने के बाद गर्मी इतनी लगती है, फिर बिना नहाए चैन नहीं होता, तो फिर नहाना हो जाता है। और और आराम करने के बाद मैं ले आई हूँ खाना, खाने में है रोटी, दाल, भिंडी की सब्जी। तो मैं आ गई हूँ अपने गेस्ट रूम में, तो यहाँ पे मैं चला ली हूँ टीवी, आराम से टीवी देखते हुए खाना ज़रूर खाती हूँ। और जब टीवी चलती है तब मुझे बड़ा अच्छा लगता है, खाना खाने में आनंद आता है। वैसे मैं अकेले रहती हूँ तो क्या टीवी चलाना ही पड़ेगा, कोई दूसरा तो है नहीं मेरा टाइम पास कराने के लिए, तो टीवी चला लेती हूँ, आराम से खाना खाती हूँ। और आप लोगों से कहना है, अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़रूर देखिएगा पूरा और अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। और कमें अच्छी लगी होगी तो एक कमेंट ज़रूर करिएगा मेरे प्यारे भाई-बहन, प्लीज़ सपोर्ट मी। तो देखिए बादल फिर से काले घने छा गए हैं, थोड़ी-थोड़ी बूंदियाँ पड़ने लगी थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत तो सूख ही गए होंगे गेहूँ, इनको भी भर के रख देते हैं, वरना कहीं दोपहर में सो गए तो फिर भीग जाएँगे। तो सारे सामान को अच्छे से समेट कर गेहूँ को समेट कर नीचे रख आए हैं। और अब ये जो थोड़ा-सा चिप्स पापड़ पड़ा है उसको भी बाँध के रख देते हैं। और ज़रा-सा भी पन्नी से हवा-ववा लग जाती है, तुरंत मिहा जाते हैं।
तो इनकी बड़ी चिंता रहती है, इतना मैं खाती नहीं हूँ लेकिन कितनी बार इनको मैंने धूप में डाला कि खराब ना हो, शायद कोई आ जाए तो उनके लिए बढ़िया पापड़ चिप्स देने के लिए हो जाएँ। और मैं इतना ज़्यादा खाती नहीं, लेकिन ध्यान तो रखना पड़ता है हर चीज़ों का, अगर किचन में कोई है तो उसे व्यवस्थित करके रखना ही पड़ता है। तो चलिए फटाफट से अपने सारे कपड़े भी समेट लेते हैं और नीचे चलते हैं फिर। तो होने लगी बहुत ही तेज़ से बारिश और मेरी बन चुकी है चाय। तो आ जाइए चाय का आनंद ले लीजिए। और ये जो दूध है मार्केट वाले दूध का मतलब चाय बनाई है तो बहुत अच्छी नहीं बनी, देखिए ना वाइट वाइट सा है, और क्योंकि हमारे घर का दूध फट गया था इसलिए। तो आ जाइए आप सबके साथ शाम की चाय का आनंद ले। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो एक लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे।